वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को लेकर मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाई थी जिसको सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं। इसको यहां पर रेफर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सारा बिजनेस एनालिसिस वगैरह सब कुछ यहां पर कवर किया था। और यहां हिंदुस्तान यूनिलीवर विवेक सिंघल करके अगर हम सर्च करते हैं तो हमारी ये वीडियो निकल कर आ जाती है 3 मंथ्स बैक जो मैंने यहां पर ये वीडियो बनाई थी। एक बार हम इसमें एक छोटी सी डिटेल को देख लेते हैं कि उस टाइम पर एक्चुअल में प्राइस क्या था। और जहां तक बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को समझने की बात है तो यहां पर इस वीडियो को रेफर करना इंपॉर्टेंट है अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है। और अगर आपने पहले उस वीडियो को देखा हुआ है तो क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो, आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इसके फंडामेंटल्स कितने सुपर्ब हैं, बिजनेस कितना सुपर्ब है, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो उस वीडियो को जाकर देखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जब हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पर प्राइस क्या चल रहा था। उस टाइम पर प्राइस था 2015। सो यहां पर 2015 यहां उस टाइम पर प्राइस था 2015 वाज द प्राइस। और यहां पर हम टेक्निकल टारगेट सोच रहे थे 2861 के आसपास। तो यहां अभी क्या एक अलग से डेवलपमेंट हुई है मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो 2015 उस टाइम पर प्राइस था। अभी हम सीधे टेक्निकल चार्ट पर ही चलते हैं एक बार। और टेक्निकल चार्ट पर चलकर 30 मार्च की एक बार हम फिगर देखते हैं कि 30 मार्च को वो कौन सा दिन था। ये लेवल था। और यहां पर हम आज की डेट में देख सकते हैं कि उस टाइम पर 2015 ही प्राइस था। यस एग्जैक्टली इट वाज द सेम प्राइस। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली लगाएंगे तो 2015 वाज द प्राइस। और तब से लेकर अब तक ये ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दे चुका है। आज इसने फिर से बढ़त दिखाई और 24% अप है 98 डेज में, यानी कि 3 मंथ्स एंड 8 डेज में यहां पर ये 24% अप है। तो इस तरह की ग्रेट कंपनीज हमेशा सस्ती जब भी होती हैं उनको परचेज करना चाहिए। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल्स हैं, इसलिए उस वीडियो को यहां पर रेफर करना। और अभी यहां पर क्या फर्दर डेवलपमेंट हुई है मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था जिसने आज यहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दिया है। अब यहां पर जब हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि यहां किस तरीके से ये कप बना और कप के साथ में हैंडल बना और हैंडल से सीधा बिना नीचे आए इसने एक स्ट्रॉन्ग यहां से ब्रेकआउट दिया। और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देते हुए इसने आज एक हैवी वॉल्यूम भी दिखाया जो लास्ट 2-3 मंथ्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। तो जब इस तरह की हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर एक अच्छी बड़ी कंपनी में बेस बनाकर ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट एक्चुअल में काम करता है। अब इसका टेक्निकल टारगेट कितना है एक बार ये समझ लेते हैं। टेक्निकल टारगेट के लिए हमने जो इसका कप है, कप की मैक्सिमम डेप्थ जितनी है इसको हम यहां पर कंसीडर करते हैं। और इसके बाद में हमने इसको यहां से ऊपर लेकर जाना है और ऊपर लगाने के लिए हमने इसको लॉग पैटर्न को यहां से हटाना है। लॉग पैटर्न को हटाने के लिए हमने क्या करना है, यहां से लॉग को हटा देना है, ये नॉर्मल हो जाएगा। और फिर इसको हमने यहां से ड्रैग करके ऊपर लेकर जाना है और टेक्निकल टारगेट इसका निकल कर आएगा 2929। और करंट प्राइस से 2929 की अगर हम बात देखने लगे तो अभी भी इसमें अच्छी खासी बढ़त के लिए यहां से पोटेंशियल गेन अच्छा खासा अवेलेबल है। सो टोटल अभी जो इसमें बैलेंस बचा है दैट इज 17%। ये 17% कम नहीं होता क्योंकि जब इस तरह से ब्रेकआउट आता है और वहां पर मार्केट सपोर्ट कर रही होती है तो वहां जब मार्केट सपोर्ट करती है तो ये इस तरह के टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना भी यहां पर रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस वाला जोन सारा का सारा यहां पर खत्म हो चुका है। अगर हम इस तरह से देखें तो इसको आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मान सकते हो अगर इसको आपने लेफ्ट शोल्डर काउंट करना है। और इससे ऊपर के अगर हम लेवल की बात करने लगे कि इससे पहले यहां पर कोई रेसिस्टेंस जल्दी से था क्या, तो जब यहां से ये फर्दर गिर रहा था तो यहां से लेकर यहां तक इतना जो गैप है इस बीच में कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है नहीं। तो यहां से इसके स्पीड से जाने की चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर किसी रीजन से ये यहां से यहां तक बहुत स्पीड से नहीं जाता है तो इस चीज के चांसेस होते हैं कि ये एक बार फिर से जो नेक लाइन है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया उसको टच करे या थोड़ा सा नीचे भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये इस लेवल को जो इसका हैंडल है, अगर हम इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मानते हैं तो जो इसका राइट शोल्डर का लो है, जब तक ये वापस इसके नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक हम इस पैटर्न को लगातार कंटिन्यूएशन में मान सकते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? यहां पर बाय ऑन डिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर बाय ऑन डिप
के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एवरेज कर सकते हैं जब तक ये इस रेंज में रहता है जो इसका करंट प्राइस है और जो शोल्डर का लो लेवल है। तो ये पूरा का पूरा यहां पर बाइंग जोन है। अब मैं ये बाइंग जोन की बात क्यों कर रहा हूं कि यहां से सीधा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो नीचे आने के क्या कारण हो सकते हैं? नीचे आने के सेम कारण हो सकते हैं जो एक्सटर्नल इवेंट्स अभी चल रहे हैं, जिसको इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है, जिसको यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर का नाम दिया गया है, यहां पर रिसेशन की बहुत सारी बातें हुई हैं। तो ब्ला 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 जितने भी रीजंस हैं, ये जितने भी रीजंस होते हैं, बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रशिया यूक्रेन वॉर इज ए फेक वॉर, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जनरली क्या देखा गया है, जितने भी इंटेलिजेंट पीपल हैं मार्केट में, वो हर एक गिरावट के पीछे एक लॉजिकल रीजन यहां पर पुट करने की कोशिश करते हैं और हर बढ़त के पीछे एक लॉजिकल रीजन पुट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने एनालिसिस को कहीं ना कहीं वैलिड बता सकें, जस्टिफाई कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको देखेगा कौन, उनकी बात सुनेगा कौन। लेकिन असल में सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि स्टॉक प्राइसेस का, किसी भी अच्छी कंपनी का ऊपर जाना और नीचे जाना ये आम बात है। सारे ही अच्छी कंपनीज जिनमें 15-20% की ईयरली ग्रोथ होती है, मैं कहता हूं अगर एक सर्टेनिटी मींस ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ अगर 10% की भी यहां पर बढ़त रहती है तो भी उस स्टॉक में ट्रेड करना बिल्कुल सेफ होता है। अगर हम इस बात को समझ लें कि बढ़त 2 टाइम्स होती है और गिरावट 1 टाइम होती है, यानी कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक, देन अगेन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, हमेशा इसी तरीके से काम होता है और इसी को डाउ थ्योरी भी कहते हैं। यहां पर यहां से लेकर और 2930 तक ये बिल्कुल साफ साफ रास्ता है। लेकिन अगर इस बीच में नीचे आ भी जाए तो इस पूरी रेंज में यहां पर बाइंग बनती है। अब पॉइंट आता है विवेक भाई, अगर इसके नीचे चला गया तो क्या? तो होल्ड करने की जरूरत है। दिस इज ए ग्रेट कंपनी, दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। किसी के भी बाथरूम में कोई ना कोई प्रोडक्ट इसका जरूर होता है, या फिर किचन में होता है, या बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं, या दूसरा कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है। तो इस कंपनी के बिना मिडिल क्लास इंडियंस एंड उसके ऊपर इंडियंस का काम चलता नहीं है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड यहां पर बढ़ती जाती है। तो यहां पर अगर इससे नीचे आता है जो 2110 का लेवल है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। नीचे आएगा, चुपचाप बैठ जाओ, फिर से किसी पैटर्न के बनने की वेट करो, उसको एवरेज करने के लिए, या फिर जरूरत से ज्यादा सस्ता होने की यहां पर वेट करो। तो वैसे भी अगर ये ऊपर से वापस से इतना नीचे आ जाएगा तो अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फिर से क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो हाईएस्ट एवर लो था, अगर जो इसका सपोर्ट है राइट शोल्डर का, वहां से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की भी बात करें तो 36% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। और जहां हमने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, वहां से लेकर और अभी जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, यहां से लेकर टेक्निकल टारगेट जो निकल कर आता है वहां तक इसको होल्ड करें तो 45% के आसपास का गेन बनता है। आउट ऑफ दिस 45% गेन, ऑलमोस्ट 25% गेन ऑलरेडी बन चुका है यहां से लेकर करंट प्राइस तक, और बचा हुआ बाकी है। तो जब हम स्टडी करके किसी अच्छी कंपनी को यहां पर बाय करते हैं तो वहां मार्केट की वजह से अगर सब कुछ नीचे आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती। यहां पर हमें समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। जिस तरीके से ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज के ऊपर जाने में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो हमेशा काम करेगा, नॉट ओनली इन लास्ट 40-50 ईयर्स जब से सेंसेक्स है, बल्कि आने वाले 40-50 ईयर्स में भी, क्योंकि ये पूरा गेम इमोशंस का है, फियर एंड ग्रीड का है। यहां पर कमजोर दिल के लोग नीचे जाने की वजह से निकल जाएंगे, सस्ता बेच देंगे अपनी उस अच्छी कंपनी को जो उस टाइम पर और ज्यादा बाय करने के लिए वहां पर अपॉर्चुनिटी दे रही थी। तो हमें सीखने की जरूरत है, सीखकर ही काम करते हैं तभी अच्छे पैसे बनते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।